अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इमरान खान साहब जिनके बारे में हम कहते हैं कि वो अभी तक लाडले हैं, तो लग भी रहा है कि वो अभी तक लाडले हैं, क्योंकि आज वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में आए हैं। 1 लाख रुपए के मचल के उन्होंने कहा जी जमा करवाएं और उनको ज़मानत दे दी गई है। कोई तकरीबन 15-17 के करीब उनके ऊपर केसेस हैं, लेकिन वो 15 केसेस वो थे जिस वक्त अदालत ने उनको कहा था। 25 मई का वाक़या आपको याद होगा कि आप वहाँ पे पीछे जो H9 का जो आपने ग्राउंड मांगा है, वहाँ पे आपने कहा था कि हम जलसा करेंगे, लेकिन आप डी चौक की तरफ चले गए, तो वो एक तरह से तौहीन अदालत है। तो जिस जिस एरिया से गुजरे उसे और तबाही फैलाते रहे। उनके लोगों ने जो दरख्त जलाए, जो तोड़ फोड़ की, पुलिस के साथ बदतमीजी करते हुए हमने उनकी खवातीन को देखा, तो वो सब थानों में उनके खिलाफ मुकदमे जो थे वो दर्ज हुए थे। तो फिर ये खैबर पख्तूनख्वा जाके बैठे रहे। वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा की जो अदालतें थी वहाँ से उन्होंने हिफाजती ज़मानतें ले ली। उसके बाद यहाँ पे आए और ज़मानतों के ऊपर बैठे हुए हैं। वो जो दूसरों के बारे में कहते हैं जी वो वज़ीर आज़म ज़मानत लेके वज़ीर आज़म बना हुआ, तो अब आप भी ज़मानतों के ऊपर है। वैसे खैर जब आप वज़ीर आज़म बने थे तब आप भी इश्तिहारी डिक्लेयर हुए थे PTV हमला केस के ऊपर। लेकिन बात यह है कि इमरान का मसला ये है कि बजाय इसके कि उनके ऊपर ये बात हो, ये प्रोपेगेंडा शुरू करके दूसरों के ऊपर बात करना शुरू कर देते हैं। जैसे इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिख दिया कि जी इमरान के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। फिर ये इंडियन वेबसाइट्स के ज़रिए जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इमरान के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। फिर न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर इमरान के लिए हक़ में कॉलम आ जाता है। तो अमरीकी साजिश जो है वो जिनके हक में हुई है उनके खिलाफ तो कॉलम छप रहे हैं, उनके खिलाफ तो लॉबिंग हो रही है। तो ये कैसी अमरीकी साजिश थी जिसमें नवाजा तो इमरान खान को जा रहा है। बहरहाल जी इमरान खान को आदत है प्रोपेगेंडा करने की, और वो झूठ इतनी तवातर से बोलते हैं, वो प्रोपेगेंडा इतना करते हैं कि वो सच लगना शुरू हो जाता है। और बजाय इसके कि उनके ऊपर नाम आए, वो दूसरों के ऊपर ज़्यादा तनकीद करना शुरू करते। जैसे तोशा खाना में देख लें, उनका पकड़ा गया कि उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। कल बड़े मज़े की बात है वैसे, जब वो फैसलाबाद में उनके कागजात नामजदगी रिजेक्ट हुए, तो कल जो हाई कोर्ट के ट्राइब्यूनल थे वैसे वो वही जज साहब हैं जिनको अता बंदयाल साहब सुप्रीम कोर्ट लाना चाह रहे हैं। बाकी लोगों ने उनकी रिकमेंडेशंस को रिजेक्ट किया था। तो जज साहब ने कहा कि हो सकता है इमरान खान ने वो पैसे अतिया कर दी हों, इसी वजह से उन्होंने नॉमिनेशन में जाहिर नहीं किया। तो अगर वो अतिया कर देते फिर 2021 में क्यों जाहिर कर दी? 18-19 में तो चले, 19-20 में तो अतिया कर दी, 21 में फिर क्यों जाहिर कर दिया उनको? जब अदालत में केस चला गया तब उनको जाहिर करने पड़े, तब उन्होंने फौरन रिटर्न जाहिर कर दिया कि कहीं मेरे ऊपर केस ना बन जाए। तो जी बड़े हमारे जज साहब बड़े मासूम हैं, वो पाकिस्तानी लोगों को बड़ा मासूम और भोले समझते हैं। इमरान के सपोर्टर तो हैं भी बहुत मासूम भोले भाले से, वो तो इस चीज़ को सच मान भी लेंगे कि हकी वाकई कप्तान जो है ना बड़ा हमारा दयालु बंदा है, और उसने ज़रूर अतिया कर दिया होगा। सारी ज़िंदगी जो बंदा मांगता रहा उसने अतिया किया होगा, लोगों को दिया होगा, ये भी कोई मानने वाली बात है भला? खैर, तो वो वहाँ पे गए हैं, उनको करवा के, और वो जो जज को उन्होंने धमकी दी थी उसमें उनको ज़मानत मिल गई है। दहशतगर्दी का मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज हुआ था। फिर मज़े की बात यह है कि जो केस है उनके खिलाफ, वो एक तो 2 तरह की तौहीन अदालत होती है। जो 2 तौहीन अदालत एक्ट देखे 2003, एक तो होते आप अदालत को स्कैंडलाइज करते, एक होते क्रिमिनल तौहीन अदालत जिसमें आप इंसाफ की राह में रुकावट बनते। तो इमरान खान की आ रही क्रिमिनल तौहीन अदालत, क्योंकि इंसाफ की राह में रुकावट बनेगा। ज़ेबा तुम भी तुम्हारे खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यानी कि आपने एक जज को भड़काया के खिलाफ लोगों को उकसाया है, उसकी ज़िंदगी खतरे में डाली है। इस तरह से बाकी जो जज है वो तो डरना शुरू हो जाएंगे, वो तो इंसाफ करेंगे नहीं कि पता नहीं इमरान कानूनी कार्रवाई तो आप किस चीज़ के खिलाफ, जज के खिलाफ करेंगे। इस तरह तो फिर हर पार्टी उठ कर चली जाए जज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए। आप फैसले पे तनकीद करें, आप जज के खिलाफ कौन सी कानूनी कार्रवाई करने चलेंगे? और बाय द वे आपने पहले जज फाइज ईसा के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की थी, और आज आप सबको कहते फिरते हो मेरी बहुत बड़ी गलती थी, मेरी बहुत बड़ी गलती थी। कुछ अरसे बाद आप इसके बारे में मानेंगे। तो इमरान की आदत है ये गलतियां करते हैं, फिर बाद में उसको मानना शुरू करते, पहले दिफा करते हो जोर शोर से। अभी भी कह रहे हैं मैं माफ़ी तो नहीं मांगूंगा, लेकिन खैर इनकी आदत है माफ़ी ये मांग लेते होते हैं। हमें बहुत से केसेस में नज़र भी आया। मैं तो जाकर दिफा करूँगा, और वो जो बाबर रहमान उनका दिफा करें, अगर आपको याद हो जब वो पीपल्स पार्टी का दौर था तो उनको भी नोटिस मिला था। नोटिस मिलिया तो कख ना हिलिया, क्यों सजना दा गिला करा, मैं लख वारी बिस्मिल्लाह करा, और फिर माफ़ी मांग ली थी। तो ये जो बड़कों वाले लोग हैं ना, इन्होंने इमरान को भी बड़कों के ऊपर लगा दे कि बड़के लगाते रहो, होना कुछ नहीं, लेकिन बाद में फिर माफ़ी मांगनी पड़ जाती है। तो इसमें से आज इमरान जो है वो निकल गए, लेकिन इमरान साहब फंस भी गए हैं। देखें वो उस चीज़, इनको एग्ज़ाम हो चुका हुआ है कि मेरे साथ बड़ी अवामी सपोर्ट है, लेकिन उनकी जो अवाम है वो डंडे कोड़े खाने के लिए नहीं है। वो जब आंसू शैली की होगी तो वो घरों को वापस भागेगी, और हमने देख भी लिया था 25 मई को। तो वो निकल लाहौर से एंटर नहीं हो सके थे वो। तो
अब उनको हो गया कि मुझे अगर पकड़ लिया गया तो मेरे खैबर पख्तूनख्वा से भी जलगार हो जाएगी, पंजाब से भी जलगार हो जाएगी, कश्मीर से भी जलगार, और मैं तबाह करके रख दूंगा इस्लामाबाद को। तो अब वो जो कुव्वतें हैं वो कह रही है कि एक दफ़ा इसकी ताकत आजमा ही लेते हैं। और इमरान ने अगर एक दफ़ा जैसे 25 मई वाला उन्होंने किया था और वो आए और बड़ा जी मैं लेके आ रहा हूँ कर रहा हूँ, जब दिन की रोशनी हुई तो और जो बंदे उनके सामने खड़े थे वो बड़ी ह्यूमिलेशन थी उनके लिए, एवं नहीं वो वहाँ से भाग गए थे। तो अभी भी उनको पता है कि एक दफ़ा वो डरावा तो दे रहे हैं। जैसे आज भी एक सहाफ़ी ने पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा जी मैं बड़ा ख़तरनाक हो गया हूँ। फिर उन्होंने कहा जी मैं बड़ा ख़तरनाक हो गया। ख़तरनाक क्या हो गए जी आप सिर्फ ये है कि आपका जो दिल चाहता है आप बोलते रहते हैं, आपका जो दिल चाहता है इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। चूँकि मीडिया अभी तक आपका सपोर्टर है, अभी तक अदारों के अंदर आपके हमायती मौजूद हैं, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट से मुझे हमेशा रिलीफ मिल जाता है, आपको पता है हाई कोर्ट से मुझे मिल जाता है, वहाँ पे वो जज मौजूद हैं और वही 5-6 जजेस हैं लाहौर हाई कोर्ट के और कराची हाई कोर्ट के, जिनको अता बंदयाल साहब जो हैं वो अपने साथ सुप्रीम कोर्ट में लाना चाहते ताकि वो ऐसा ही पूरा एक जजों का वहाँ पर झमघटा इकट्ठा कर दे जो कि इमरान को सपोर्ट करता रहा। लेकिन वो जो जुडिशल कमीशन बना हुआ था उन्होंने उनकी सारी रिकमेंडेशन जो थी उसको मुस्तरद किया था। और अब दोबारा जब होगा तो वो और ज़्यादा मेजॉरिटी में आ जाएंगे, क्योंकि जस्टिस सजाद अली शाह रिटायर्ड हो चुके हुए हैं, तो उनकी जगह जो नए जज आएंगे वो आइन और कानून पे चलने वाले हैं। तो जस्टिस अता बंदयाल की जो रस्ते हैं वो तो बंद कर दिए गए हैं कि वो अपनी मर्ज़ी का कोई जज ला नहीं सकते। तो और उनको आइन कानून और मेरिट को देखते हुए और मेरिट को देखते हुए जज लाने पड़ेंगे। ये नहीं लाना पड़ेंगे कि ज़ाती पसंद के ऊपर जूनियर जज लेके आए जो कि इस तरह के रिमार्क्स थे कि ज़रूर इमरान ने अतिया कर दिया होगा इसलिए उनको अपने रिटर्न्स में उन्होंने शो नहीं किया। तो माशाल्लाह बड़ी खुशगुमानी है उनको इमरान साहब के बारे में। तो बहरहाल वो अगर आते हैं और वो अपना एक दफ़ा पूरी ताकत दिखा देते हैं कि जी मैं आ गया हूँ और मैं अपने साथ बंदे लेके आ गया हूँ, और वो फ्लॉप हो जाता है उनका शो, तो फिर इमरान के पास चारा कोई नहीं रहेगा, फिर इमरान के हाथ में कुछ नहीं है। फिर वो जेल चले गए तो वो ऐसे लंबे अरसे के लिए जाएंगे कि फिर पीछे कुछ नहीं बचेगा। और मुझे तो लगता है उनकी पार्टी के लोग चाहते भी हैं कि वो जेल में जाएं, वो चाहते होंगे वो जेल में जाएं, कुछ इधर चले जाएं कुछ इधर चले जाएंगे। हो सकता है ये पार्टी बना लें और इनको कुछ सीटें दिलवा दी जाए, ये किसी ना किसी पार्टी के साथ इलाक करके फिर हुकूमत के अंदर आ जाए, क्योंकि इमरान के रास्ते पर तो चलना अब तबाही है। ये ठीक है कि आपको वोट मिल रहे हैं, लेकिन आप अगर कराची में देखें ना, अगर आपको वहाँ पे वोट मिले तो पहले तो आप वहाँ पे देखें कि MQM जो 4-5 धरों में तकसीम हो चुकी हुई है और वोट है जी अल्ताफ़ हुसैन का। अल्ताफ़ हुसैन बाइकाट करके बैठे हुए इस सिस्टम का। जिस दिन अल्ताफ़ हुसैन ने बाइकाट ख़त्म किया तो वहाँ पे कुछ नहीं बचा। देखिए 7-8% तो वहाँ पे वोटिंग हो रही है, उसमें जो इमरान का 20-25 हज़ार वोट वाला जो है वोटर वो आके वोट डाल रहा है, लेकिन लाखों की तादाद में तो नहीं निकले। 5 लाख का हल्का था और एक को 29 मिले और एक को 14,000 वोट मिले। ये क्या वोट है? कुछ भी नहीं ना। 14-15% वोट मिले हैं 5 लाख जो आपका वोटर था वहाँ पे। तो वजह वही मैं आपको बता रही हूँ कि अल्ताफ़ हुसैन का बाइकआउट है। जिस दिन अल्ताफ़ हुसैन को सियासत में आने दिया, MQM जो है वो इकट्ठी हो गई, जो धड़ों में तकसीम हुई है, वहाँ पे आपको कोई और नज़र नहीं आएगा। असल में मसला ये है कि वोट तकसीम हो रहा है उनका, तो इस वजह से ये हो रहा है। लेकिन इमरान जो है उनको आदत, मैंने पहले बताया कि इल्ज़ाम लगाने की, हालांकि 2 सूबों में उनकी अपनी हुकूमत है, वहाँ पे सैलाब का जो हो रहा सत्यानाश जो लोगों की ज़िंदगियों का हो गया, जो लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो गई हैं, घर से बेघर हो गए हैं, वहाँ पे इमरान जाके नहीं देखे, वो उल्टा शहबाज शरीफ पे तनकीद करना शुरू हो गया कि ये कतर चला गया है और यहाँ पे सलाद जदगान जो है वो उनको छोड़ दिया इसने बेयारो मददगार, जबकि वो लंदन भी जा रहे थे क्योंकि उनकी पोती हमजा शहबाज शरीफ की बेटी जो 14 साल के बाद पैदा हुई थी उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, उन्होंने देखने जाना था। लेकिन सलाब जदगान को हालत ज़ार को देखते हुए वो वापस पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं। आप सब लोगों से भी दरख्वास्त है कि जो अपनी जगह पे मदद कर सकता है इंसलाब जदगान की, ज़रूर मदद करें। इस वक्त वो बहुत मुश्किल के अंदर है। मिसमैनेजमेंट हमारी हुकूमतों से हमेशा से हुई है, कोई प्लानिंग इसके बारे में नहीं हो रही है कि जब सैलाब हर साल आते हैं आपको पता आना तो क्या प्लानिंग करनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। इमरान साहब का मसला तो आपको पता है कि उनकी पीरनी साहबा ने मना किया हुआ, ना अपने जनाजों में जाना है, ना अपने ऐसे बुरे हाल लोगों के पास जाना है। पता नहीं कौन से जादू टूने हैं जिनकी वजह से वो इन सब जगहों पे जाने से अवॉइड करते हैं, लेकिन कम से कम बनी गाला में बैठ के मॉनिटर तो कर सकते हैं। परवेज़ इलाही, मोहन इलाही जो डिफेक्टो वज़ीर आला है, उनको कोई तौफीक नहीं हो रही कि वो इन जगहों के अंदर चले जाए। तोंसा जो है जहाँ पे बुजदार जिसका वज़ीर आला 3.25 साल रहा, बुरी तरह से डूबा है। राजनपुर बुरी तरह से डूबा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा के 30 अजला बुरी तरह से डूब चुके। सवात का हाल देख रहे हैं।
सही जो वहाँ का MNA यहाँ पे बैठ के इमरान को प्रोटेक्ट करा, अपने अवाम के अंदर भी आप जाके चले जाएं, बहुत बुरे हालात है लोगों के, लेकिन इमरान सिर्फ सियासत कर रहा है, गंदी सियासत कर रहा है और अवाम को के साथ नहीं दे रहा। और अवाम को भी अब सोचना होगा, आपको देखना होगा कि कौन आपके गमों में आपके साथ है। खुदा के लिए ये आप गुलामी और आज़ादी और इनकलाब, इनके नारों से, फेक नारों से निकलें। कौन सी आज़ादी, क्या आज़ादी आपको दिलानी है? जो अब अमेरिका में लॉबिंग करवा रहे हैं अमेरिकन हुकूमत के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने के लिए, जो ट्रम्प से मिल के आए और कहा कि मैं वर्ल्ड कप जीत कर, और कश्मीर का सौदा जिसने कर दिया, IMF के साथ इतना बुरा मुआहिदा किया, अपनी सॉवरेनिटी गिरवी रख दी और आपने स्टेट बैंक को भी गिरवी रख दिया, और वो सारा कुछ इस हुकूमत को आके अब करना पड़ रहा है क्योंकि मुल्क के हालात बहुत ख़राब है। IMF की शिकायत मानते हुए उनको उनके मुआहिदे के ऊपर चलना पड़ रहा है क्योंकि आपका मुल्क डिफ़ॉल्ट करने के करीब है। तो ये सब इमरान के ऊपर जो तजर्बा किया गया और इमरान का जो कारनामे जिसने मुल्क को इस जगह पे पहुंचाया है, एक बार फिर आपसे दरख्वास्त है कि सैलाब ज़दगान की जिस कदर मदद हो सकती है ज़रूर करें।